यहाँ के लोग तो एक एक कीड़े मकोड़े से लेके एक एक घास पे भी इनका बहुत बड़ा अध्ययन रहा है। कीड़े मकोड़ों का दुनिया भर का अध्ययन रहा है कि कौन सा कीड़ा मरने के बाद किस काम में आता है ना। कीड़े काम में आते हैं आएंगे। हाँ, आयुर्वेद में बहुत सी सारी चीज़ें काम की, कीड़े मकोड़े सब, ये सब काम की आयुर्वेद में ना, भांति भांति की सारी चीज़ें, तो ये सारी चीज़ें काम में लेते हैं। बिच्छू से भी दवाई बनाती हैं हमारे गाँव में। हैं? हमारे गाँव में बिच्छू जब मर जाता है हाँ। उससे कानों में डालने की दवाई बनाती हैं। अच्छा, बिच्छू से मालूम करना है, रखना, ये सारी चीज़ें रिकॉर्ड करो जहाँ था मिल जाए तो, किससे क्या दवाई बनाते हैं, किससे क्या दवाई। गुरुजी वो चाशनी जो पहले बनती थी उसकी है क्या अभी कोई टेक्निक? क्या जो जो आप बता रहे जो पहले बारिश का पानी है उसकी है कोई टेक्निक? नहीं, अब मिल नहीं रही है। दक्षिण में बहुत पहले ही मिश्री, यहाँ के लोग मीठा खाना पसंद नहीं करते हैं, बहुत पहले मिश्री बंद हुई। अब उत्तर हिंदुस्तान में मैं हम लोग बहुत जगह ढूंढे कि कहाँ है, बीकानेर में बनती है वो, यही शक्कर से बना रही। किसी गांव वगैरह में हो सकता है, अभी भी लोग करते हो। होना चाहिए, जानकारी रखने वाला भी मिल जाए तो फिर करके देख लेना चाहिए। हाँ, दक्षिण में करते होंगे केरल में आके? नहीं, अब तो बहुत मुश्किल होगा, बहुत कम लोग जानते होंगे। हमारे गाँव में जो बड़े बूढ़े हो गए उससे पता होगा। एक है, मतलब वो बिच्छू काटने की दवाई देते हैं। वो किसी साल में एक दिन अमावस्या या पूर्णिमा की रात कोई नक्षत्र वगैरह देख के चांदनी रात में कोई दवाई हाथ में रगड़ते हैं, फिर उसका असर पूरे साल रहता है। हाँ, बिच्छू काट खाएगा वो खाली हाथ से ऐसा फेरते रहेंगे और बिच्छू उतर जाएगा। होता है यहाँ भी लोग, जब आम के झाड़ को फूल आता था, जैसे ही पहला फूल दिखाई दिया उसको तोड़ के हाथ में रखते बिच्छू का जहर उतारने के लिए। ऐसा बोलते थे कि ऐसा होता है। कुछ होते नहीं, मजाक करने वाले जो होते हैं वो थोड़ी देर ऐसे करेंगे तो थोड़ी देर ऐसे ऐसे कर देते थे, ऊपर चढ़ जाता है। वो चिल्लाने लगता है काटने वाला। वही, वो बहुत चीज करते रहता है। ये बहुत सारी विद्याएं जो खत्म हुई है, 25, 50, 100 साल के अंदर ही खत्म हुई है। अभी भी अगर थोड़ी बहुत जानकारी मिलती है तो रख लेना चाहिए ये सब ना। मिश्री वाला और ये बात उन्हें एक बाबा जी आए थे कहीं बाहर से, उन्होंने पानी मांग रहे थे तो उन्हें पानी पिला दिया था, तो बोले बेटा तुझे ये बात बता के जा रहा हूँ। तो उन्हें बता के गए थे ये बिच्छू का कैसे जहर कम होता है, सांप वगैरह का सब बता गए थे। अच्छा अच्छा। हाँ। तो ये पहले ये जितने भी बाबा जैसे लोग थे, ये सब ये काम करते रहते, वो जंगलों में रहते थे, सीखते ये थे। सभी काम करते रहते बहुत अच्छे से। ये जितनी भी हमारे पास में विद्याएं रही है, रही पूरे हिंदुस्तान में, हर जगह करते रहे। उत्तर हिंदुस्तान में तो बर्फ बहुत बनाते थे लोग, बर्फ बनाते थे, गांव-गांव में बर्फ बना लेते थे। कितने साल पहले से? अभी भी बनती है। हाँ, बर्फ बना लेते थे और 6 महीने उसको स्टॉक भी रखते थे। अभी बनती है गुरुजी। बनती है, कहाँ बनती है बर्फ? इधर ही हमारे बताइए। अब वाली स्टॉक थोड़ी रखती है। हैं? अब वाली स्टॉक नहीं रखते, वो लोग रखते थे। कितने साल पहले बनाते थे? ये देखो 18वीं शताब्दी में भी बनते रही है। अच्छा, तो उससे पहले से बन रही थी? हाँ, अंग्रेज लोग आने के बाद वो बंद हुई है बर्फ बनना। उसके बहुत पहले से लोग बर्फ बना लेते थे गर्मियों के लिए, वो करते थे। वो 6 महीने तक स्टॉक रखने वाली जो बात है वो बहुत, हाँ, वो बर्फ रखते को 6 महीने तक रखना, ये वो रखते थे, स्टॉक रखते थे। ये तो लगता है कि ये कोई दूसरे लोग की कल्पना में चले गए आज के आदमी। ये लोग रखते थे। ये धर्मपाल जी की एक किताब है 18वीं शताब्दी की साइंस ऑफ टेक्नोलॉजी, उसमें इसका काफ़ी जिक्र है। उसमें वर्णन है पूरा। बर्फ पड़ता, लोहा तो हर जगह बनता, लोहा बहुत, लोहा हिंदुस्तान में बहुत जगह है। जिंक भी यही बनता था? सारी चीज़ें यही बनती थी, ऐसे बना लेते थे, कर लेते थे। यहाँ तक कि बालों में से तांबा निकाल लेते थे लोग। दालों में तांबा? गुरुजी जो लोहा होता है, एक तो कहते हैं सब्जियों में लोहा होता है, सारी चीज़ों में, हर वो वाला धातु, लोहा और इस लोहे में क्या डिफरेंस है? हर धातु में, हर पेड़ पौधे में कोई ना कोई धातु का गुण है। उसमें लोहांश होता है ना। हाँ, गुण है। तो ये हमारे लोग उसमें से भी निकाल लेते थे, ये पौधों में से भी धातु निकाल लेते थे, नमक निकाल लेते थे, नमक बना लेते थे। हाँ, बहुत तरह का नमक इस्तेमाल करते थे लोग। कई सारे पौधों को उबाल के उसमें से नमक निकाल लेते थे। हैं? तो इसका मतलब नमक भी हमें बाजार से नहीं लाना पड़ेगा। बना लेते थे।
बन जाता अभी देखो ये हमारे पास 7 तरह का नमक इस्तेमाल करते थे लोग, साथ में अभी तो एक ही तरह का नमक इस्तेमाल करते हैं ना। लो, टाटा ले लो। बस पहले 7 तरह का नमक इस्तेमाल करते थे, तो उसमें अभी 2-3 तरह, एक समुद्र का नमक है, एक सेंधा लवण है, वो पता है लोगों को। एक काले नमक एक लाहौरी काला नमक नमक होता है। एक लाहौरी नमक आता है, पशु खाते हैं, हाँ? हमारे पशु खाते हैं लाहौरी नमक। हाँ, तो सेंधा नमक बोलते हैं उसको, ऐसे। तो ये कुछ नमक मालूम है, बाकी बहुत सारे नमक की खेती भी करता था समाज। नमक की खेती करने वाले भी एक जाति रही है, वो अभी कर्नाटक में है, उनको उप्पू शेट्टियार बोलते हैं। उप्पू यानी नमक, जो नमक की खेती करते थे। वो ऐसे ज़मीन देख करके उसमें गड्ढे करके पानी डाल के कोई जड़ी बूटी डालते थे, दूसरे तीसरे दिन उसमें सारा नमक आ जाता था, वो इकट्ठा करते थे। गुरुजी काला नमक कैसे, कहाँ से मिलता है ये? काला नमक का पता नहीं कहाँ से मिलता है। पहाड़ होते हैं, पहाड़ शायद पत्थर ही है पाकिस्तान में चला गया सारा काला नमक यही चला गया। पूरा। काला नमक इस्तेमाल भी नहीं करते आप लोग? शायद बहुत कम। नहीं, काला नमक पूरा पहाड़ी क्षेत्रों में काला नमक इस्तेमाल किए हैं, हिमालय के इलाके में, उत्तर दक्षिण में नहीं हुआ है काला नमक। काला नमक दक्षिण में नहीं इस्तेमाल करते, यहाँ पहाड़ी इलाके हैं पूरे, उस जगह पे काला नमक ही चलता है ज़्यादा। ज़्यादा फायदेमंद नहीं हो सकता है गुरुजी काला नमक लाहौर के आसपास हो, इसे लाहौरी नमक इसीलिए कहते हैं। होना चाहिए। पाकिस्तान में कई तरह का गुरुजी आप बता रहे थे बालों से वो निकालते हैं, हाँ, तांबा? किसी भी चीज़ से तांबा निकालते हैं। तांबा बालों में से तांबा, हमारे बालों में तांबा होता है, वो कभी निकाल लेते, जैसे वैद्य लोग, है ना। और फिर अब ये नारियल होता है, नारियल के टपरे में से पारा निकालते हैं। पारा नारियल के जो होता है ना सख्त में, गोल जो बचता है बाद ऊपर में, का और इसे पारा निकालते कवर, पारा मतलब मरकरी, मरकरी। मरकरी, हाँ, मरकरी। थर्मोमीटर हैं। नमक में से पारा निकालते नमक से तो निकलता है, हैं, नमक से पारा निकालते हैं, हिंगोल से पारा निकालते हैं, गोल से। बहुत चीज़ों से पारा निकाल लेते थे। पारा का करते क्या थे उस समय? बहुत दवाइयों का काम आता है। पारा तो तेरे जहर होता है ना। हाँ, अब जहर। बहुत दवाइयों का काम है, ज़्यादा मात्रा में लेने पे जा रहे हैं ना। पारा दवाई का काम है। जहर को मारा जाता है। और क्या, लेकिन वो उसमें ज़्यादा वैसा वाला नहीं होता, पावर वाला। इसका मतलब गुरुजी अब तो कोई टैलेंट नहीं रहा आपके लोगों में, तो पहले के मुकाबले कुछ नहीं रहा। मैं जो बोलता हूँ कि ये गांव में विज्ञान अब एक टैलेंट है, है। एक टैलेंट है। हाँ, जैसे एक बोल रहे हैं लूप कि लेना। अब तो कुछ भी नहीं, गांव से पूरा विज्ञान गायब हुआ है, सारा समाज किसी और के नाम, किसी और पे आधारित लूट का टैलेंट, है। लूट का टैलेंट। एक दूसरे को कैसे लूट लेना है, ये तो टैलेंट। ये जो सारी चीज़ें हैं जो गाँव में करते थे पहले, गाँव में कर लेते थे, इसलिए गाँव में विज्ञान होना जरूरी है। मानते थे गाँव में विज्ञान जरूरी है, आध्यात्म जरूरी है, कलाएँ जरूरी है, और इन सब के लिए सामाजिक अर्थशास्त्र होना जरूरी है। असामाजिक अर्थशास्त्र नहीं चल सकता। सामाजिक अर्थशास्त्र पढ़ा था ना नौकरी में, एक दूसरे को देते थे छुट्टी वाले को, अगर करना चाहिए करने में। हैं? पढ़ा था हमने सामाजिक शास्त्र। वो अर्थशास्त्र थोड़ी है, वो तो वस्तु विनिमय की बात करते हैं। एक गांव जब बनते थे लोग, बनाते थे लोग, तो वो लोग यही कि उनकी एक कोशिश ये होती थी कि गांव हमारी दुनिया होना चाहिए, दुनिया में जितनी चीज़ें बनती है वो हम अपने गांव में क्यों नहीं बना सकते। इस हिसाब से वो हर टेक्नोलॉजी को अपने गांव में लेके आ गए थे, हर कारखाना अपने गांव में कायम किए थे, और ये सब जितने गांव में लोग होते थे तब कोई ना कोई विषय का ज्ञाता होता था, बड़ा तगड़ा ऐसे। तो एक गांव में ये सारे लोग होना है, लोहा बनाने वाला है तो लोहे को फिर किस तरह से इस्तेमाल करना है वो भी तो होना है ना। लोहा बनाने वाले लोग हैं, लोहे से फिर चीज़ें कैसे तैयार हों,
यहाँ लोहा बनाने वाला समाज था कोलाम समाज, बहुत लोहा बनाते थे, साल का 1 लाख टन लोहा बना लेते थे यहाँ के लोग। तो यहाँ का लोहा तलवारों के लिए, तोपों के लिए मशहूर लोहा माना जाता था। तो एक गांव में जैसे है कि हर तरह की टेक्नोलॉजी को लाया गया है और वो पूरा विज्ञान उनके पास में था। वो हमारा अपना देशी विज्ञान था पूरा, जिसमें नक्षत्रों का ज्ञान हर एक होना जरूरी था, ग्रहों का ज्ञान हर एक होना जरूरी था।